नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। कानून व्यवस्था पर घमासान, सियासी खींचतान, आज के इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये मुद्दा काफी गंभीर है। छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हो रही है और इन घटनाओं पर राजनीति भी हो रही है। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार प्रदेश में अपराधों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज का आरोप है कि सरकार का अपराध पर नियंत्रण नहीं है। इसके बाद ये जानना जरूरी है कि क्या ऐसा वास्तविक में है या सिर्फ राजनीति चमकाने या फिर गृह मंत्री को घेरने कांग्रेस अपराध पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीते महीने भर में लगभग 15 से अधिक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से बातचीत की है, अपराध को लेकर चर्चा की है। तो क्या कांग्रेस का एजेंडा यही है कि बार बार बोलो, हर बार बोलो, जोर से बोलो, फिर से बोलो, लेकिन इसके दूसरी ओर आंकड़े कुछ और बताते हैं। पुलिस या आंकड़ों की माने तो पिछले 20 दिनों में 10 से ज्यादा हत्याएं और चाकूबाजी की घटनाएं हुई। आश्चर्य तो इस बात पर है कि सिविल लाइन वीआईपी एरिया है और वहां के पुलिस ने 10 नए बदमाशों का नाम सूची में शामिल किया है। खमतराई थाने में 7, तेलीबांधा में 6, गंज मौधापारा और डीडी नगर में 5 बदमाशों का नाम शामिल किया गया है। अब तक रायपुर में 618 गुंडे और 309 हिस्ट्री शीटर हैं। 10 से ज्यादा लोग जिला बदर और लोगों से एनएसए इन पर लगा रखा है और सभी अपराधों के पीछे 90% कारण नशा है। अपराधों की संख्या बीजेपी सरकार में बड़ी है या फिर कांग्रेस के समय थी? एक रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस के समय अपराध ज्यादा हुए हैं। फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी अभी संविदा में हैं और संविदा वाले डीजीपी के दांत नहीं होते, अर्थात उनको कोई पावर नहीं होता, वो किसी भी अधिकारी को दंडित नहीं कर सकते। तो अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस स्वचेतना से संचालित है, न कि किसी नियंत्रण से। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले राजनेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर सुनिए जरा। बढ़ती अपराध को रोकने के लिए लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है और ना ही कानून व्यवस्था, बदहाल कानून व्यवस्था को सुधारने का कोई अभी तक काम भी नहीं की है। और मनपसंद अब शराब बेच रही है। सीधा सीधा दिखने के मिल रहा है कि जसपुर जैसे क्षेत्र में कि माँ और पत्नी की हत्या हो रही है। तो इस तरह से अगर होटल, ढाबे, ठेले, पान दुकान में अगर शराब बिकने लग जाएगा तो मैं समझता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ को एक शराब के नशे में इस सरकार ने बर्बाद करने पे तुली हुई है। तो इन सब घटनाओं को लेकर हम विधानसभा में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चर्चा करने को तैयार है। आप देख लीजिए, ये 2 महीना 10 महीने की सरकार में 3 से 4 घटनाओं को लेकर इतना टूट पकड़ना और कांग्रेस की सरकार में 90 दिन में और 150 से ज्यादा घटनाओं का हो जाना, मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के निवास के सामने और 3-3, 4-4 प्रकार की आत्महत्या की घटनाओं का हो जाना, उनके गृह क्षेत्र में ऐसे 3 ऐसे जगह है जहां पर पाटन से लेकर और हमारे बठेना और अन्य एक और जगह है जहां पर कि एक जगह 5, एक जगह 4, एक जगह 3। ये तो आम दिनों का अपराध का डर बन गया था, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और सभी इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए और सभी प्रकार के उपाय आदरणीय विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। अपराध को लेकर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसे गंभीरता से ले रही है या सिर्फ सियासी चश्मे से देख रही है या फिर कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करवा देती हूं। दिनेश अग्रवाल बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत दिनेश जी आपका स्वदेश न्यूज पर। श्रुति शुक्ला जो कि कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगी, बहुत स्वागत श्रुति जी आपका भी। सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस के आरोप आपने सुने होंगे, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं आरोप लगा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हो रही हैं वो भी सबके सामने है। बीजेपी इसे किस तरीके से देख रही है? देखिए, कहा जा रहा है कि कंट्रोल में है स्थिति, लेकिन घटनाएं आए दिन हम देख रहे हैं, कहीं पर हत्याएं हो रही हैं, कहीं पर चाकूबाजी हो रही है। क्या कुछ किया जा रहा है? कुछ विजन है सरकार का? अपराध जो हो रहे हैं उसका जड़ पता करना पड़ेगा। आपने देखा होगा 15 साल रमन सिंह ने काम किया था, बिल्कुल अपराध शून्य हो गए थे। लेकिन इस प्रदेश की जनता ने 5 साल भूपेश बघेल जी को अपना नेता चुना। परिणाम क्या हुआ मुस्कान जी? पीएससी स्पेन, जो बेचारे युवा बच्चे जो अपने जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं,
उनके साथ कितना बड़ा स्पेन दमन सुनवानी जी के राज में हुआ, भूपेश बघेल जी के राज में, जेल गिरफ्त में है, ये कार्यवाही हमने की है। माइनिंग घोटाला, राशन घोटाला, कोल घोटाला, शराब घोटाला, न जाने कितने घोटाले करके इस प्रदेश को, युवाओं को शराबी बनाने का काम किया इतने 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने। आप हम सब देखे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज उसका दुष्परिणाम है कि आज मेरा युवा शराब के चंगुल में जा चुका है, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ चुके हैं। गांव-गांव में शराब बेच के शराब की लत लगा चुके हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं सुशासन की सरकार आ गई है, क्राइम हो रहे हैं, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, और अपराध को नेस्तनाबूद करने के लिए पुलिस प्रशासन और पूरी सरकार बिल्कुल इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। और सुशासन की सरकार है। आप देख रहे होंगे जहां भी चाकूबाजी या तलवारबाजी जैसी घटनाएं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति की वजह से हो रही है। हमें 1 साल बस हुआ है यहाँ आए हुए, और कोई भी 5 साल की बीमारी को 1 दिन में इलाज करना। लेकिन दिनेश जी बार बार ये तर्क देना कि अभी 5 साल में स्थिति काफी खराब हो गई, अभी हमें और समय दीजिए। 1 साल तो हो गया है, जैसे आप भी कह रहे हैं, अभी तक स्थिति कंट्रोल में क्यों नहीं आई है? और कई तरह की ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में भी देरी हुई। रायपुर की ही बात कर ले, लाखों की चोरी यहां पर हुई, 20 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हो पाई है, तो इस पर तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अच्छे लोकप्रिय चैनल में आपने बहुत अच्छा डिबेट का सब्जेक्ट निकाला है। मैं बता देना चाहूंगा, पहली सरकार है ये, विष्णुदेव साय जी की सरकार है। हमने भूपेश बघेल जी के शासन में देखा था, एक एफआईआर नहीं होती थी थाने के अंदर, और मैं सबने देखा था सीबीआई को इन्होंने बैन करके रखा था, जो देश की सर्वोच्च एजेंसी है। अपराध का गढ़ बनाने के लिए चले गए थे ये भूपेश बघेल जी, और आप हम सब देख रहे हो। मैं आपके चैनल में बहुत बेबाकी से बोल रहा हूँ, कवर्धा का कांड हुआ, हमने पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। ये एक आरोपी को सुसज्जित करते थे, लेकिन हमने थाना और एसपी और कलेक्टर को सस्पेंड करके बता दिया कि विष्णुदेव साय सरकार में अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी पावरफुल हो, किसी भी वर्ग का हो, अपराधी अपराधी है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और हमने पुलिस विभाग के ऊपर भी कार्रवाई करके एक संदेश दे दिया जनता, इस जनता को कि हम आपकी सरकार है, और वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर गलत करेगा तो उसको हम दंडित करेंगे। बिल्कुल, कार्रवाई होगी तो उसका जमीन पर असर भी दिखाई देना चाहिए। अभी बहुत समय है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन श्रुति शुक्ला भी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ी हुई हैं। श्रुति जी, अभी जो दिनेश जी बात कह रहे थे, आप संतुष्ट हैं उससे कि कार्रवाई हो रही है, कंट्रोल में स्थिति है, ऐसा कह रही है भारतीय जनता पार्टी? ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और मुस्कान जी, मैं बहुत ध्यान से हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं बड़े भाई दिनेश जी, उनकी बातों को सुन रही थी, और मुझे सुन के बहुत दुख भी हो रहा था कि आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है। इतनी मतलब विकट स्थिति छत्तीसगढ़ में आज उत्पन्न हो चुकी है, और इस टाइम पे भी इन्हें राजनीति चमकाने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिए मुस्कान जी कि लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने प्रदेश में लगभग 1 साल होने को है, और इन 1 साल में छत्तीसगढ़ में अपराध जो है आज चरम पर है। अब अभी वर्तमान की ही घटना अगर आप देखेंगे तो रायपुर में एक दिन के अंदर ही एक गैंग रेप के साथ 3 हत्याएं होती हैं, और ऊपर से एक लाश अभी वहां पे और मिली है वर्तमान में। तो मतलब इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे कर सकते हैं? ये बोलते हैं सुशासन की सरकार है। ये किस प्रकार का सुशासन है भाई? जब से आपकी सरकार बनी है, पहले लोहारीडीह, उसके पहले बलौदा बाजार, उसके बाद बलरामपुर, मतलब कोई भी आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, आप देख लीजिए ये जिस सुशासन की बात करते हैं, तो इनका जो प्रशासन है मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, वही कंट्रोल में नहीं है। आप देख लीजिए बिलासपुर की एक घटना है जहां पर एक मतलब कि टीआई के द्वारा, एक थाना प्रभारी के द्वारा एक तहसीलदार की पिटाई कर दी गई, बताइए। मतलब और वो भी नशे की हालत में, है ना। और ये बोलते हैं कि शराब की तस्करी हुई, शराब का घोटाला हुआ कांग्रेस के समय, दुनिया भर के घोटाले हुए। अरे भाई, तो सरकार तो आपकी है ना, अगर कोई घोटाला हुआ तो आप दोषियों पर कार्रवाई करिए, जांच
तस्करी, उसमें कोई दिक्कत है? बल्कि आप तो कार्रवाई करना दूर की बात, आप स्वयं शराब की जो बिक्री है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। मनपसंद ऐप के जरिए आप लोगों के लिए घर घर तक आप शराब पहुंचा रहे हैं। जैसे लोगों के घर तक ऑनलाइन ऐप के जरिए कपड़े पहुंचते हैं, राशन पहुंचते, अन्य सुविधाएं पहुंचती हैं, तो आप शराब भी पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पहली ऑल इंडिया में एक पहली ऐसी घटना होगी और हमारा छत्तीसगढ़ पहला सा प्रदेश होगा। क्या ये बहुत अच्छा जो है एग्जाम्पल ये लोग सेट कर रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? और अपराध के मामले में तो मुस्कान जी ये लोग कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। अभी आप ये जुम्मा ही आपको एक घटना बताती हूँ मैं कि इन मतलब पुलिस प्रशासन के 4 सिपाहियों को अरेस्ट किया गया है जिनकी संलिप्तता गांजा तस्करी में बताई गई थी। अब आप बताइए, मतलब जब इनके जो शासन काल में इनके प्रशासन का ही हाल जब इतना खस्ता है, तो फिर ये आम जनता, जो छत्तीसगढ़ की आम जनता है, वो इनके राज में कैसे सुरक्षित रह सकती है? कांग्रेस पार्टी को शौक नहीं है इन पर इल्जाम लगाने का, लेकिन एक आदर्श विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अगर छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता के साथ गलत हो रहा है, हमारी छत्तीसगढ़ महतारी गर्त में जा रही, तो उस चीज के लिए अगर कांग्रेस आवाज उठाती तो ये कांग्रेस को ही गलत साबित करते। और इतना ही नहीं मुस्कान जी, मैं आपको बताऊंगी, इनके ही भाजपा का एक कार्यकर्ता अभी एक किन्नर की हत्या में उसे लिप्त पाया गया है, और ये कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, कांग्रेस जो है अपराध की स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित करी। अरे सरकार आपकी, सब कुछ करना धरना सब करता धरता आप हैं, और जो क्राइम आपके स्वयं के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और लेकिन अपनी जिम्मेदारी का ठिकरा आप विपक्षी। ठीक है, बड़े गंभीर आरोप आप लगा रही हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी, श्रुति जी को आप सुन रहे थे, बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। दिक्कत कहां पर आ रही है ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे। वक्त दीजिए, वक्त भी काफी हो गया है। क्या ये जो पुलिसकर्मी है इन पर पकड़ नहीं हो पा रही है? क्योंकि गृह मंत्री के बयान भी हम लगातार सुनते हैं, गृह मंत्री कहते हैं कि हम तमाम कोशिश कर रहे हैं, लगाम लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जो पुलिस की जूते की धमक है वो क्या कम हो रही है? अब बदमाशों में हौसले क्योंकि बुलंद दिखाई दे रहे हैं। और जो आरोप श्रुति जी ने लगाए हैं उसका भी एक एक करके जवाब आपसे। जी, श्रुति बहन ने बलौदा बाजार, सूरजपुर और दामाखेड़ा और कवर्धा कांड की बात की, तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ, शायद तक श्रुति बहन को पता नहीं है, ये बलौदा बाजार घटना जो हुई थी वो सतनामी सब एक छोटा सा आंदोलन चल रहा था, जिसमें सतनामी समाज अपनी मांगों को लेकर बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा था। तो इनके विधायक देवेंद्र यादव 70 किलोमीटर दूर से कांग्रेस के गुर्गों को लेकर जाते हैं, और सतनामी समाज जो बहुत सभ्य समाज है, कभी इस टाइप का आंदोलन नहीं करता, उस आंदोलन में इनके देवेंद्र यादव और कांग्रेस पार्टी के गुंडे घुसकर सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए वहां कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस को, समाज को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के एजेंट के रूप में जाकर जला देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी करती है श्रुति बहन। रही बात सूरजपुर की घटना, सूरजपुर की घटना में आरक्षक के जो पत्नी और बच्चों को मारता है वो कोई और नहीं बहन, तुम्हारे एनएसयूआई का पदाधिकारी है। अगर कबीर दामाखेड़ा में प्रकाश मुनि जी, जो कि कबीर पंथ के सबसे बड़े धर्म गुरु है, उनके यहाँ आपके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जाके बम फेंकते हैं, ये हम नहीं बोलते बहन। प्रकाश मुनि साहब ने खुद स्टेटमेंट अपने फेसबुक सोशल मीडिया पे बताया है कि वो कांग्रेस पार्टी का सरपंच का प्रतिनिधि था जिसने कांड किया। आप लोग क्राइम करते हो क्योंकि आप लोगों की जन्मस्थली क्राइम से है, आप क्राइम करके लोगों को डराते धमकाते, और हम गर्व से बोल रहा हूं बहन आपके सामने इस चैनल पे, हम क्राइम को रोकने का काम करते हैं। आज आप देख रहे होंगे जहां भी कांड हो रहे हैं वहां कोई ना कोई कांग्रेसी संलिप्त पाया जाता है। और आप बात करते छत्तीसगढ़ महतारी के, वही छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा करने वाले हो ना, जब राज्यसभा में भेजने की बारी आती है तो रंजीता रंजन और राजीव शुक्ला और केसी तुलसी को भेजते हो, प्रदेश के बाहर के लोगों को यहाँ की आवाज बना के आपको एक मेंबर नहीं मिलता, वही कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हो मेरी बहन। और बात करते हो राजनीति करना, बाज आ जाओ। अच्छा दिनेश जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह वहां पर मौजूद रहते हैं जहां जहां पर अपराध होता है, तो वहीं श्रुति जी कह रही थी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो संलिप्त हैं ऐसी आपराधिक घटनाओं में। यानी कि मान ले कि जहां जहां पर भी अपराध हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, दोनों ही दल के लोग कर रहे हैं अपराध।
मुस्कान जी, आप बता दीजिए, देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी हुई, वहां सूरजपुर में कुलदीप साहू की गिरफ्तारी हुई। प्रकाश मुनि साहब का स्टेटमेंट है, प्रकाश मुनि साहब हमारे एजेंट नहीं है, नहीं कांग्रेस पार्टी के एजेंट है, वो एक बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं क्या पूरा देश सम्मान करता है। अगर वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के, तो ये हम नहीं बोल रहे। जहां अपराध हो रहा है आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी और उसके गुर्गे कर रहे हैं। आज मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं, इन्होंने तो कलेक्टर और एसपी को भी अपराधी बना दिया था इनके राज में। ये सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, रानू साहू, निरंजन जी और अभी तमन सोनवानी जी, ये सब क्या है? इन्होंने 5 साल में इतना अपराध कर दिया मुस्कान जी कि आज अपराध की चन्नी बन गई है मेरी छत्तीसगढ़ मातारी। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, 5 साल मैंने आपको अच्छी गाड़ी दे दी मुस्कान जी, अगर वो गाड़ी को आप कबाड़ कर दोगे और मेरे को दोगे तो गाड़ी को संभालने में, संवारने में, उसके कलपुर्जे को बदलने में टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम मांग रहे हैं श्रुति जी, टाइम मांग रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं दिनेश जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस ने जो हमें छत्तीसगढ़ दिया है उसकी स्थिति काफी खराब थी और थोड़ा समय चाहिए रहेगा इसे सुधारने के लिए। जी, बहुत अच्छे से मैंने हमारे बड़े भाई दिनेश जी को सुना है। वही मैं कहना चाहती हूँ मुस्कान जी कि मतलब 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ में इतने अपराध नहीं हो रहे थे। अब जब सरकार हमारी गई, इनकी सरकार आई और अब जब इनसे जो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था संभाले नहीं संभल रही है, तो ये अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारी का ठिकरा जो है, अपनी गलती का ठिकरा है, आप विपक्षी पार्टी पर फोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, मैं हमारे बड़े भाई दिनेश जी की बात करती हूँ कि इन्होंने बोला कि बलौदा बाजार की घटना में देवेंद्र यादव जी शामिल थे। मुस्कान जी, इस बात को सभी जानते हैं कि एक साजिश के तहत जो है, एक साजिश के तहत देवेंद्र यादव जी को गिरफ्तार किया गया और आज भी वो जेल में है। ठीक है, इसके बाद ये बात करते बलरामपुर सूरजपुर की। ठीक है, बलरामपुर सूरजपुर में अगर NSUI जिला जज की संलिप्तता बताई गई थी तो उनको तत्काल प्रभाव से पार्टी से जो है निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में इतने अपराध हो रहे हैं, लोहारीडीह में हुआ है ना, और इसके बाद रायपुर में लगातार अपराध हो रहा है, बिलासपुर में अपराध हो रहे हैं, इनके खुद के पुलिस प्रशासन के अंदर पुलिस कस्टडी में जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। लोहारीडीह में जो घटना हुई थी, प्रशांत साहू की मौत पुलिस कस्टडी में ही हुई थी और उसके बाद भी 2-3 घटनाएं जो है पुलिस कस्टडी में ही घटित हुई है कि पुलिस कस्टडी में जो लोग अरेस्ट थे उन दोषियों की उनकी मौत हो चुकी है। तो इस तरीके की स्थिति में इनके ही एक पुलिस के सिपाही है जिसके द्वारा गांजा तस्करी किया जाता है, ये भी चीज ऑथेंटिक है। कोई कांग्रेस पार्टी तो जाके उस चीज को नहीं कर रही, अब उस चीज में ये क्या बोलेंगे? और ये इनके ही प्रशासन के अधिकारी के द्वारा, एक थाना प्रभारी के द्वारा तहसीलदार को पीट दिया जाता, तो ये तो कांग्रेस पार्टी नहीं करा रही। ठीक है, अगर कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता संलिप्त है तो पार्टी उन्हें त्वरित एक्शन लेके निष्कासित कर रही है। अब आपके बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उस सुपारी किलर के रूप में उनका नाम आया है, किन्नर की हत्या उनके द्वारा की गई है। तो मैं पूछना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनको जो है निष्कासित करेगी? इसके पहले मुस्कान जी, आपने देखा होगा कि इनके जो विधायक है ईश्वर साहू, जिनका बहुत बड़ा मुद्दा बना के इन्होंने सहानुभूति स्वरूप उनको मतलब एक अच्छा गेम खेल के उनको टिकट दे दी विधायक की। ठीक है, सहानुभूति से विधायक बन भी गए। बिल्कुल, इस पर राजनीति होती रहेगी, लेकिन सवाल यही है कि क्या जनता की जो बदहाल स्थिति है, प्रदेश की जो बदहाल स्थिति है, वो कंट्रोल में आती है या नहीं? आप दोनों हमारे साथ जुड़े चर्चा में बहुत शुक्रिया। कानून व्यवस्था पर घमासान, सियासी खींचतान आज का ये प्रमुख मुद्दा रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।